तो नमस्कार साथियों, जिस चीज का हमें कल से इंतजार था आज वो रिजल्ट आ गया। हम बात कर रहे हैं जेल प्रेरी एग्जाम 2024 जो थी उसका परिणाम जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया और परिणाम इस टाइप से आया है कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि कौन पास हो गया और कौन फेल हो गया। हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, कट ऑफ से रिलेटेड क्या चीजें इसमें रहने वाली है, आगे क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फार्मूला इसमें जो है वो लागू किया गया है, कौन से क्वेश्चंस जो है वो डिलीट हुए, सारी चीजें हम जो है इसमें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये जो अपना जो परिणाम है 2024 की जो ये भर्ती थी, जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024 है, उसका परिणाम बोर्ड के द्वारा भी जारी किया गया है। और इसके अंदर टोटल जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 912 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र के 56 पद, टोटल 968 पदों में भर्ती थी। यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों मिलाकर हम बात करें तो 968 पद जो थे उन ऊपर ये भर्ती की गई थी। तो अब जो परिणाम निकाला गया उस परिणाम के माध्यम से 968 पद इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर रहा है, कैसे परिणाम रहा है, इस चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। हाँ भाई देखो, सबसे पहली चीज आती है कि भाई क्वेश्चन कौन कौन से डिलीट हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली पारी थी, जो मॉर्निंग फेज जो था, फर्स्ट पारी जो थी, फर्स्ट पारी के अंदर यहाँ पे 6 सेट टोटल थे। अलग अलग सेट जो है पेपर के थे और अलग अलग सेट के अनुसार यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो टोटल जो 2 क्वेश्चन जो है वो पहली इनिंग्स में यहाँ पे डिलीट हुए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जैसे पहले सेट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 45 डिलीट हुई है। ठीक है, किस पोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें। फिर उसके बाद में अगर हम जनरल साइंस वाले पोर्शन में जाए तो जनरल साइंस वाले पोर्शन में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो राजस्थान जीके का पोर्शन था उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पहला पेपर था, जो फर्स्ट इनिंग्स जो थी, उस फर्स्ट इनिंग के अंदर जो है वो टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए। अब कौन कौन से हुए उसकी भी हम आगे बात करेंगे। फिर अपन चलते हैं आगे। टोटल 6 इनिंग्स जो थी वो इस 6 सेट जो थे वो इस फर्स्ट इनिंग्स में बनाए गए थे। 6, 7, 8, एक सेकंड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका पेपर, जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा दे दिया गया। उसके बाद में आपकी सेकंड इनिंग्स आ गई। फर्स्ट पेज का हो गया, उसके बाद में सेकंड पेज का हो गया। फर्स्ट पेज में टोटल 12 जो है वो सेट बनाए गए थे और कुल जो है वो 2 क्वेश्चन इसमें डिलीट हुए। कितने क्वेश्चन डिलीट है? 2 क्वेश्चन डिलीट है। दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं? दोनों ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपका जो 2 नंबर था उस 2 नंबर में आपके क्या रहा है। दूसरे के अंदर आपका क्या स्थिति रही है? सेकंड इनिंग्स की अगर हम बात करें तो सेकंड इनिंग्स में जो पहला सेट है उसमें 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा? रीजनिंग का। और उसके बाद में जीके और साइंस में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि भाई पहला जो फेज है, पहली जो इनिंग्स थी उसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, दोनों रीजनिंग के हैं। और दूसरी जो पारी थी उसके अंदर 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और वो भी किसका है? रीजनिंग का। तो जनरल साइंस और जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसका एक भी क्वेश्चन इसमें डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके इस परिणाम में लगभग 1250 पेज की जो है वो यहाँ पे जारी की गई है कटो सॉरी सीट पीडीएफ जो है वो लगभग 1200 पेज की है। बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया, ठीक पशु परिचर की तरह। अब देखिए जो अब बात आती है उसके बाद में, पहले हमने बात करी कि भाई पद कितने हैं, तो 968 पद थे। उसके बाद में सेकंड बात हमने करी कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। तो फर्स्ट इनिंग्स में 2 डिलीट हुए, सेकंड इनिंग्स में 1 डिलीट हुआ। अब चीज आती है आपके जो आकलन किया गया है बोर्ड के द्वारा, जो जो आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है, उस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला इसमें लगाया गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया गया? इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला इसके अंदर लगाया गया है।
और इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला कैसा होता है और क्या होता है उसकी पूरी जानकारी मैंने जो है वो पिछले वीडियो में आपको दी है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फॉर्मूले के माध्यम से जो है वो आपका परिणाम जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ज्यादा नहीं देखते, चलते हैं आगे सीधा रिजल्ट पे। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका जो है ये परिणाम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका रिजल्ट शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ रिजल्ट में क्या इन्होंने क्या दिया। अब की बार हुआ क्या कि कट ऑफ की हम बातें करते थे, भाई क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो जो कट ऑफ है वो परिणाम के साथ जारी नहीं की गई। अब आपको क्या किया गया कि लगभग 2 लाख अभ्यर्थी जो है उनका इन्होंने वरीयता क्रम जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? वरीयता क्रम, यानी अंग्रेजी में बोले तो क्या जारी कर दी? इसकी रैंक। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो क्या जारी कर दी? रैंक जारी कर दी। अब इस रैंक में आप जो अपना इसमें नंबर देख लीजिए और आप ये देख लीजिए कि कौन सी रैंक है। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो अभी टोटल 968 पोस्टें हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला होता है, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले के अंदर जो है वो सबसे पहले दोनों पारियों में जो है वो अलग अलग क्या निकाली जाएगी? रैंक निकाली जाएगी, और उस रैंक के अनुसार जो है वो आपका परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक वही चीज हुई है, पहले दोनों पारियों की रैंक निकाली गई, उसको मिक्स करके और फिर उसका परिणाम जारी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो रैंक के अनुसार जो है वो यहाँ पे परिणाम जारी हुआ। 968 पोस्ट है। अब बात आती है भाई अब आगे क्या होगा? कट ऑफ तो इन्होंने जारी करी नहीं, तो भाई कट ऑफ जारी ये करने भी वाले भी नहीं है। अभी इसमें क्या होगा कि 968 है, तो हो सकता है कि 968 का 3 गुना, भाई 3 गुना लोगों को, या 5 गुना मान लो, 5 गुना मान लो, 5 गुना लोगों को ये जो है वो आपको फिजिकल के लिए बुला लेंगे, और उसकी सीट पे उसकी लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज अलग से निकाली जाएगी। तो अब क्या, अब कौन अपने आप को पास समझे, कौन अपने आप को फेल समझे, उसकी भी तो चिंता होती है। तो उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस परिणाम में कि भाई आपकी जो रैंक है, जैसे जनरल कैंडिडेट की हम बात करें, जनरल कैंडिडेट की हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट जो है उसकी जो रैंक है जनरल कैंडिडेट की, उसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि भाई जो जनरल कैंडिडेट है, एक सेकंड उसको डायरेक्ट चलाते हैं। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की हम बात करते हैं कि जनरल कैंडिडेट की यहाँ पे क्या स्थिति रहने वाली है और किसको जो है वो बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। एक सेकंड, अभी चल जाएगा अपना बोर्ड, क्योंकि 1250 पेज की थी तो थोड़ा सा लोड जो है वो ज्यादा बढ़ गया इसके ऊपर। हाँ अब देखो, ठीक है, टोटल पोस्ट है आपकी कितनी? 968, टीएसपी और सबको मिलाकर 968 पोस्ट है। अब बात आती है कि भाई किसको बुलाएंगे और किसको नहीं बुलाएंगे। तो मान लीजिए इनके 5 गुना बुलाते हैं, तो लगभग मान लीजिए 5000 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। लगभग कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 5000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो जो जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और एसबीसी। ठीक है, कैटेगरी वाइज प्रत्येक जो जितनी पोस्टें हैं उन पोस्टों का 5 गुना के हिसाब से बुलाया जाए। जैसे जनरल की पोस्ट की हम बात कर ले, तो जैसे 968 थी टोटल, तो 968 में से मान लीजिए जैसे 450 पोस्ट जनरल की है और 450 पोस्ट का 5 गुना बुला लेंगे, तो 450 इंटू 5, ठीक है, तो कितना हो गया? 2250, यानी 1 से लेकर 2250 तक जो बंदे हैं सबको जो है जनरल में काउंट करके और उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होगी, फिर एससी में ये देखेंगे, ये होने के बाद में देखेंगे कि जनरल से जो अगर कोई बंदा जनरल में एससी का आ रहा है, एसटी का आ रहा है, ओबीसी का आ रहा है, तो सबको जनरल माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी का जहां से जनरल के बाहर एससी जहां से स्टार्ट होगी, वहां से एससी की जितनी पोस्टें हैं उनको 5 से गुणा करके जितने बंदे हैं उनको ले लेंगे। फिर एसटी के 5 से गुणा करके ले लेंगे, ओबीसी की 5 से गुणा करके ले लेंगे और एसबीसी की 5 से गुणा करके लेंगे। तो कुल कहने का मतलब यह है कि भाई लगभग 5 गुना लोगों की लिस्ट जो है वो वरीयता लिस्ट अलग से जारी होगी, अलग से कट ऑफ जो है वो जारी नहीं होगी। इक्वी परसेंटाइल फार्मूले का प्रयोग किया गया है। कौन से फार्मूले का प्रयोग किया गया? इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला जो होता है उसके अंदर पहले रैंक निकाली जाती है और रैंक निकाल के फिर परिणाम जारी किया जाता है। तो लगभग 2 लाख लोगों की जो है वो रैंक यहाँ पे निकाली गई है। तो जिन लोगों की रैंक जो है, मैं ये कहूँ कि बेसिक सी एससी एसटी को छोड़ दे और जनरल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास जिनकी रैंक है
वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। उसके बाद में 2000 से ऊपर अगर हम चलते हैं तो लगभग ये कह सकते हैं कि 3000 के आसपास तक ओबीसी वालों का भी नंबर आ जाएगा। और SC ST का जो है उनकी कैटेगरी के अनुसार जो जितने बंदे मिल रहे हैं उस हिसाब से आएगा। तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम 10 के 10,000 तक जो जिनकी रैंक आ रही है कैटेगरी में SC ST में उनका जो है वो फिजिकल कॉल यहाँ पे हो सकता है। फिजिकल कॉल के लिए अलग से आपके लिए जो है वो लिस्ट आएगी, उसको हम आपको अलग से अपडेट कराएंगे। आज का जो परिणाम है वो इक्वी परसेंटाइल फार्मूले के तहत पहला परिणाम है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ जो है वो संदेह अभ्यर्थियों को भी रहेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें भी निकल के आए जहां कम परसेंटेज वाला जो कम मार्क्स वाला बंदा जो है वो सिलेक्ट हो गया और अधिक मार्क्स वाला बंदा रह गया। तो वो सारी चीजें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इक्वी परसेंटाइल फार्मूला सबको एक करने का प्रयास जो है वो रैंक के आधार पर करता है। उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।